जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। उसमें जो गलतियाँ हो गुरु जी क्षमा करें। सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहीं भी घर से बाहर जाएं तो गुरु जी को लेकर जाएं। गुरु जी अपने प्रेजेंट फील करवाते हैं। या तो गुरु जी की गाड़ियाँ मिलती हैं, जय गुरु जी लिखा हुआ, गुरु जी लिखा हुआ, या फिर बटरफ्लाई मिलती हैं, या एंजल नंबर दिखाई देते हैं, और गुरु जी अपने प्रेजेंट अवश्य फील करवाते हैं। संगत जी, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र कुछ बातों का ध्यान रखा कर। तूने अपने घर के मंदिर में जो चढ़े हुए रुपए रखे हुए हैं, उनमें थोड़े और मिलाकर गौशाला में जाकर उन रुपयों से गायों को चारा और गुड़ खिला देना, जिससे तेरे वो चढ़े हुए रुपए सही जगह काम में आएंगे और तेरे रुके हुए काम बन जाएंगे। जब भी तुझे समय मिले तो इस काम को जरूर कर देना। ऐसे कामों से घर में बरकत बनी रहती है। बात समझ आई हो तो शुक्राना कर। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का एक और मैसेज आया है। गुरु जी कहते हैं, सुनो बेटे, तुम 15 तारीख के बाद तुम्हारे खुद के सपने पूरे कर पाओगे, और ये जो काफी समय से तुम परेशानी से गुजर रहे हो, वो सब अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी अर्जी दरबार में लग चुकी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तू सोचता है सब खत्म हो गया है, पर गुरु जी कहते हैं अभी तो शुरुआत है। बस एक शुक्राना लिख दे, जो टूटा है वो जोड़ दूंगा, जो रोया है उसे हंसा दूंगा। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटी, कहने को तो तुम्हारे पास सारे रिश्ते हैं, लेकिन दुख और परेशानी में तुम अकेली ही खड़ी रहती हो। इसलिए गुजरते समय के साथ तुम्हारा मानसिक संतुलन भी कमजोर होता जा रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लगता, तुम सोचती भी बहुत हो और एक उलझन में हमेशा रहती हो। कभी कभी तुम्हें बहुत रोने का मन होता है। बेटी, यदि इस तरह का माहौल होगा तो किसी का भी धैर्य जवाब दे जाएगा। लेकिन तुम्हें समय के साथ आगे बढ़ना है, सबके इरादों को बर्बाद कर देना है। तुम स्वयं में खुश रहा करो और यह विश्वास रखो कि प्रभु तुम्हारे बुरे दिन दूर जरूर करेंगे। अभी तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तो आगे भी सब मैं ही संभालूंगा। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। और अभी तक संभालने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा जी। गुरु जी कहते हैं, तेरी माँ ने तेरे लिए कल रात दुआ मांगी थी बेटा। उसके आंसुओं ने आसमान हिला दिया। मैं उसकी हर परेशानी हल्की कर रहा हूँ, और तुम अपनी माँ के लिए जय गुरु जी लिखकर शुक्राना कर दो। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तू हर रात रोकर सोता है और हर सुबह मुस्कुराकर उठता है। ये अभिनय नहीं है, ये तेरी हिम्मत है। तू बस शुक्राना लिख दे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नीम करौली बाबा जी कहते हैं, बेटी, आज के समय में चरित्र के स्थान पर सुंदरता को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी यह सोच उन्हें विनाश की तरफ ले जा रही है, और इसी का लाभ लेकर एक औरत ही दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिचय की स्त्री ने ही कलह मचा रखी है। तुम जितना ज्यादा परेशान होती हो, वह उतना ही खुश होती है। बेटी, याद रखना, दूसरों के मन को कष्ट देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। उस औरत के सुख के दिन पूरे हो गए हैं, और अब उसके कर्मों की सजा भोगने का समय है। तुम डरना नहीं, बस डटी रहना। तुम्हारा
हार न मानना उसकी बेचैनी बढ़ाएगा। तुम बस शांत रह कर सब कुछ देखती रहो। बोलो सीताराम। सीताराम बाबा जी। बाबा गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू जो उतावला हो रहा है कि सब कुछ अभी हो जाए, जरा ठहर। माली रोज पेड़ को सींचता है, पर फल मौसम आने पर ही लगता है। तेरा मौसम बस आने ही वाला है। तूने जो बीज बोए हैं उनकी फसल लहलहाने का वक्त आ गया है। अब अपनी शांति मत खो, मैं सब देख रहा हूँ और सब संभाल लूंगा। जी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, तेरे लिए जो भी ज़रूरी होगा वो अरेंज कर देना है। तेरे बजट के अनुसार ही काम करवाऊंगा। हिंट छोटा है और काम बड़ा। जब खुशियाँ दस्तक दें तो उन्हें लौटाया नहीं करते। बस तू तैयारी कर। जी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे मायके वालों की आज खाली झोलियाँ भरने वाला हूँ। बोल दे उनको सब मिलकर शुक्राना करें। जी गुरु जी। सबकी तरफ से मैं ही शुक्राना कर देती हूँ। मेरे दोनों भाइयों की ओर से शुक्राना गुरु जी। मेरे मम्मी पापा की ओर से शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पथरी पथरी कर दी है, पानी तो घट पींदी है। पानी ज़्यादा पिएगी तो पानी घट पिएगी तो पथरी कैसे बाहर जाएगी। जब भी पानी पिया कर मंत्र जाप करके पिया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तुम दोनों कितना भी लड़ो, तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है, याद रखी। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नीम करौली बाबा जी कहते हैं, आज रात कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर तेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। एक हिंट देता हूँ, आज वह होगा जिसका इंतजार तेरा पूरा परिवार सालों से कर रहा है। एक ऐसी न्यूज़ जिसकी कामना तूने आज से पहले कभी की ही नहीं होगी। भरोसा करती है ना, तो आज 7 बार हनुमान चालीसा कर। सुबह की जो पहली किरण निकलेगी वह तेरे घर के लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आएगी। तेरे घर के हालात मुझे पता है, तभी आज यह तोहफा दे रहा हूँ। सच्ची भक्त है ना तू, समझ जाएगी। खुद ब खुद ऐसा इंतजाम करा है जिसे देखते ही खुशी से तेरा मन नाच उठेगा। यह वादा है तेरे बाबा का तुझसे। चल अब वक्त हो गया है। जय श्री राम बोल जा। जय श्री राम बाबा जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र जी मेरी बात ध्यान से सुन। कल सुबह तो 2 आलू के पराठे बनाकर मेरे स्वरूप के सामने रख देना, क्योंकि मुझे आलू के पराठे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। उन्हीं आलू के पराठे में तेरे लिए ब्लेसिंग भी छुपी हुई है। आलू के पराठे मुझे खिलाते ही तुझे वह ब्लेसिंग मिल जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नीम करौली बाबा जी कहते हैं, एक बेटी को माँ की कमी तब खलती है जब ससुराल में सास का प्यार नहीं मिल पाता। बेटी तुम हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती हो कि किस तरह से तुम्हारी सास और घर के सदस्य तुम्हारा सम्मान करें। एक औरत होकर भी वह तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ पाती है। बेटी धैर्य रखो, कुछ समय में उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उम्र के साथ जब वह असहाय हो जाएंगे तब उन्हें तुम्हारा त्याग दिखेगा, इसलिए उनकी बातों को गांठ लगाकर मत रखो। मैं सब देख रहा हूँ। यह भी तुम्हारे पुण्य कर्मों में जुड़ेगा और इसका फल अवश्य मिलेगा। बोलो सीताराम। जी बाबा जी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जल्दी नहीं भूल पाती हैं। जी गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तू जिसे बहू बनाकर अपने घर लाई है वो किसी के घर की लाडली है। तू सोचती है कि उसे आने देकर या उसे दबा कर तू अपनी हुकूमत चला लेगी। गलत। तू जितना उसे रुलाएगी उतना ही अपने घर की
सुख शांति को बाहर निकालेगी। तू भगवान के आगे जोत जलाती है और फिर मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार करती है, उसका दिल दुखाती है। यह दिखावा नहीं चलेगा। याद रख, तू भी कभी बहू थी। अगर तू उसे अपनी बहू को बेटी बना सकती तो कम से कम उस इंसान तो समझ, उसे सताना बंद कर, हर बात पर ताने देना, उसकी गृहस्थी खराब करना बंद कर। आज से उसे प्यार दे, फिर देख मैं तेरे घर के भंडारे खुशियों से कैसे भरता हूँ। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम्हारी औलाद पर बड़ा संकट आया था, जिससे मैंने बचा लिया है। कोई है जो तेरी औलाद पे ही औलाद पे ही पड़ा हुआ है, पर तू चिंता न कर। मेरे बूते अपने शुक्राना दी हाजिरी लगा और ये ब्लेसिंग अपने बच्चे में भेजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जल्दी ही नए शुक्राना के साथ आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।